ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं सॉलिड सॉल्यूशंस। तो जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें भी फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग 3 टाइप्स के सॉल्यूशन बताया था, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। तो गैसियस सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्वेंट है वो गैसियस स्टेट में ही होगा। जो लिक्विड सॉल्यूशन है उसमें जो हमारा सॉल्वेंट है वो लिक्विड स्टेट में होगा, और जो सॉलिड सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में होगा। ठीक है, तो ये हमने पहले डिफाइन किया है। सॉलिड में सॉल्वेंट सॉलिड मतलब जो सॉल्वेंट का स्टेट होता है वही सॉल्यूशन है, या बोल सकते हैं जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट है वही सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा। तो जो सॉलिड सॉल्यूशन थे मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है ये हमने बोला सॉलिड है, सॉल्यूशन जो है सॉलिड है। इसका मतलब जो हमारा सॉल्वेंट है ये हमेशा सॉलिड होगा। ठीक है, अब इसमें 3 टाइप्स थे। जो हमारा सॉल्यूट है ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं, सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं और गैस हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए सॉल्यूशन 3 टाइप्स के थे सॉलिड सॉल्यूशन। जो फर्स्ट था इसमें सॉलिड इन लिक्विड था, सॉलिड इन सॉलिड था, जैसे कि हमने एलॉय लिया और डिटेल में अभी हम लोग इसे ही देखें। दूसरा जो था लिक्विड इन सॉलिड था, लिक्विड इन सॉलिड था, इसमें हमने अमलगम लिया, अमलगम्स लिया था। और तीसरा जो था गैस इन सॉलिड था, इसमें हमने बोला था एडजॉर्प्शन वाला ले सकते हैं, जैसे कि H2 एंड PD। और H2 और PD जो है, जैसे H2 है पूरा PD के बल्क में तो जाएगा नहीं, सरफेस पे रहेगा। तो जो इसके सरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग, सरफेस ऑफ जो मेटल है इसी पे हमारा ये सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे सॉल्यूशंस हो गए। तो अब जो है हम लोग मेन देख रहे हैं सॉलिड इन सॉलिड वाला। ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड। तो सॉलिड इन सॉलिड जो सॉल्यूशंस है ये भी जो सॉलिड सॉल्यूशंस होंगे होमोजीनियस मिक्सचर होंगे, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन जो था होमोजीनियस मिक्सचर होगा जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट होंगे। और जो सॉलिड इन सॉलिड है इसमें सारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सॉलिड ही होते हैं। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, सॉलिड सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर सॉलिड कंपोनेंट्स। तो हमने यहाँ डिफाइन कर दिया है सॉलिड सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सॉलिड कंपोनेंट्स, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं चाहे सॉल्यूट हो सॉल्वेंट हो वो आपस में रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अब सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल हमने यहाँ पे एलॉय दिया था, जैसे एक फॉर एग्जांपल गोल्ड एलॉय ले लेते हैं। गोल्ड को जो है एलॉयड किया जाता है सिल्वर के साथ। अब सिल्वर के साथ अगर इसके अलावा और भी सब्सटेंस के साथ किया जाता है, हम लोग फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं सिल्वर के साथ। तो गोल्ड को अगर सिल्वर के साथ एलॉय किया जाए तो इसकी प्रॉपर्टी एनहांस हो जाती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी एनहांस होती है, जैसे ये हार्डर हो जाता है, जो ये एलॉय है ये हार्डर हो जाएगा, हार्डर देन गोल्ड, गोल्ड से ज़्यादा हार्ड होगा। उसके बाद जो इसकी मेल्टिंग पॉइंट होगी, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय जो है ये भी डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज करने से इसे दूसरे शेप में कास्ट करना, डिजाइन बनाना आसान हो जाता है। तो ये सॉलिड इन सॉलिड एलॉय है, इसे ही हम लोग देखते हैं। ये जो है 2 टाइप्स के होते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशंस बोल सकते हैं और इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस बोल सकते हैं। तो जो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है इसमें जो है जो हमारा पार्टिकल्स है दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होगा, तो एक पार्टिकल दूसरे को रिप्लेस कर देगा। और इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा, जो एक पार्टिकल है जिसे हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे उसका साइज छोटा होगा और जो सॉल्वेंट होगा उसका साइज बड़ा होगा। तो छोटे साइज वाले क्या होंगे, जो सॉल्वेंट के इंटरस्टिशियल साइट है गैप होगा उसमें चला जाएगा। तो ठीक है, अभी मैं डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब जो ये सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड है तो इसमें देखो हमने एक पूरा बना दिया। अब मान लो जो हमने ये बनाया इसमें अब मैं कुछ चेंजिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो जो ये सब्सटेंस है जिसको हमने लाइंड कर दिया है ये अदर सब्सटेंस है। मान लो जो हमारा ये वाला सब्सटेंस है, ये वाला सर्कल है, ठीक है, ये हमारा सॉल्वेंट है। और जो हमारा ये सब्सटेंस है जिसमें हमने लाइनिंग कर दिया है ये हमारा सॉल्यूट है। तो इसमें क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट सबका साइज क्या होता है, सिमिलर होता है। एटॉमिक साइज सिमिलर होगा, किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो एटॉमिक साइज सिमिलर होगा तो एक दूसरे को ये आसानी से
रिप्लेस कर सकता है। एटॉमिक साइज सिमिलर होता है, इसीलिए जो सॉलिड और सॉल्वेंट है म्यूचुअली एक्सचेंज हो सकता है, म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो इसके कारण जो सॉलिड बनेगा दैट आर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड। तो इसमें हमने क्या बोला, एटॉमिक साइज सिमिलर होता है। तो एटॉमिक साइज सिमिलर है, जो भी सॉलिड एलिमेंट्स हैं उसका एटॉमिक साइज सिमिलर होता है, इसलिए वो एक दूसरे को म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट कर सकता है। तो लिखा है कैन म्यूचुअली सब्स्टिट्यूट वन एनोदर इन क्रिस्टल लैटिस। फॉर एग्जांपल जो हम लोग इसमें एलॉय लेते हैं, मान लिया हमने सिल्वर एंड कॉपर का लिया, एग्जांपल के लिए हम लोग एक एलॉय लेते हैं, एलॉय ऑफ सिल्वर एंड कॉपर, Ag एंड Cu, सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, तो जो सिल्वर और कॉपर है दोनों का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर सकता है, सब्स्टिट्यूट करके एलॉय का फॉर्मेशन कर सकता है। जो इस टाइप के सॉल्यूशंस हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, इसमें जो है केमिकल प्रॉपर्टीज रिटेन होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होता है एलिमेंट्स के। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जो सॉलिड एलिमेंट्स हैं, आर रिटेन्ड, केमिकल प्रॉपर्टीज रिटेन रहेंगे, और जो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं, इसीलिए हम लोग एलॉय बनाते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आर इम्प्रूव्ड, प्रॉपर्टीज आर इम्प्रूव्ड, किसके, एलिमेंट्स के, एलॉय के इम्प्रूव्ड। ठीक है, तो ये है हमारे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। अब दूसरा लेंगे हम लोग इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। अब जो हम लोग दूसरा ले रहे हैं इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, तो इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन जैसे कि हमने ऑक्लूडेड हाइड्रोजन पढ़ा था, मेटेलिक हाइड्राइड होता है, टंगस्टन कार्बाइड, इस समय जो होते हैं जो छोटे पार्टिकल्स है, जैसे ऑक्लूडेड हाइड्राइड था, मेटेलिक हाइड्राइड जिसे बोले थे, हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है। ठीक है, उसमें क्या होता था, जो हमारे सॉलिड सब्सटेंस है वो बड़े होते थे, तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता था। तो ये एक्चुअली में गैस इन सॉलिड का हो गया एग्जांपल। अगर हम लोग सॉलिड इन सॉलिड का लें तो टंगस्टन कार्बाइड, कार्बन भी सॉलिड है, टंगस्टन भी सॉलिड है, लेकिन कार्बन का साइज बहुत छोटा है, तो टंगस्टन जो एलिमेंट्स हैं उसके बीच में बड़े बड़े स्पेस होंगे, तो उसके बीच में कार्बन जो है रिटेन कर जाएगा, जिससे हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। तो इसको डिफाइन करके देखते हैं। अब देखो क्या होगा, जो हमने ये बड़े वाले पार्टिकल बनाए हैं, अब देखो क्या होगा, जो हमने बड़े वाले पार्टिकल बनाए हैं, जैसे कि ये है, ये सारे हमारे हो गए सॉल्वेंट, इसे हम लोग लिखेंगे सॉल्वेंट। ठीक है, अब बीच में जो जगह है इसमें हमारे सॉल्यूट फिक्स हो जाएंगे, जो जगह है इसमें हमारे सॉल्यूट फिक्स हो जाएंगे, तो ये हैं हमारे सॉल्यूट। तो इसमें क्या होता है, जो बड़े स्पेस होते हैं उसमें हमारे सॉल्यूट फिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए हमने डिफाइन किया था, इन दिस सॉलिड सॉल्यूशंस स्मॉलर एटम्स आर एकोमोडेटेड, मतलब जो सॉल्यूट है स्मॉलर एटम, इन द वाइड और इंटरस्टिसेस ऑफ द सॉलिड हैविंग बिगर एटम्स, जो बड़े एटम है इसके बीच में, ये 4 बड़े एटम है, इसके बीच में जो ये खाली जगह था इसमें ये फिक्स हो गया, तो इसे हम लोग बोलेंगे इंटरस्टिशियल सॉलिड। अब जो इसके एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। इसके एग्जाम्पल में हमारा आ जाएगा जैसे टंगस्टन कार्बाइड है, WC, तो टंगस्टन का साइज बड़ा होता है, कार्बन का साइज छोटा होता है। हमने हाइड्राइड बोला था, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं PD, तो इसका सरफेस भी एक सॉल्यूशन हो गया, लेकिन ये सिर्फ सरफेस वाला सॉल्यूशन होगा, पूरा बल्क में नहीं जाएगा, और ये गैस इन सॉलिड का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमारा सॉलिड सॉल्यूशंस हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर।